अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जैसे हम देखते हैं कि जो हवा में ट्रेन चल रही है, मतलब जिन ट्रेन का गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो हमें लगता है वो हवा में चल रही है, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस तरह उसको बैलेंस किया जा रहा है कि आप देखें, एक बॉल है, मैग्नेट लोहे का बॉल है, ऊपर मैग्नेट है, नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों इसको खींच रही है। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है तो वो ऊपर चला जाएगा बॉल, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है तो वो नीचे चला जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस कर दें तो क्या होगा, वो हैंग कर जाएगा बॉल। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक कंसेप्ट, ट्रेन का कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को ऐसे बैलेंस किया गया है कि वो हैंग हो रही है ट्रेन। ये एप्लीकेशन है कंट्रोल सिस्टम की। क्या कर रहे हैं हम, कंट्रोल कर रहे हैं बैलेंस करके। यही कंट्रोल सिस्टम है कि हम अपने डिजायरेबल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। लाइक हम लिख लेते हैं व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, बेसिकली कंट्रोल सिस्टम ये है कि जो हमारा डिजायरेबल रिजल्ट है, जो हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम इस तरह बिहेव करे। लाइक हम अगर ग्राफ बनाएं, लाइक हम चाहते हैं कि ग्राफ हमारा ऐसे इंक्रीज हो, फिर कांस्टेंट हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, कांस्टेंट रहे और स्टॉप हो जाए। ये हमारा डिजायरेबल टास्क है। और अगर ये वर्क कर रहा है ऐसे, लाइक हमने एक सिस्टम बनाया जो ऐसे अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है। यानी हम चाह रहे हैं कि हमारा सिस्टम इस तरह बिहेव करे। इस विश को, इस डिज़ायर को अचीव करने को, गोल को हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल इसी तरह अब हम बात करते हैं कि लाइक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं। एक पेंडुलम लाइक ये ऐसे मूव कर रहा है, और अगर हम देखें इस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी वो कोई मूव नहीं कर रहा। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी चीज़ को उसके इक्विलिब्रियम इनिशियल पॉइंट पे छोड़ें और वो कोई हरकत ना करे, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है कि हम किसी इनिशियल पॉइंट पे अपने सिस्टम को छोड़ें और वो ऑसिलेट करने के बाद या मूव करने के बाद अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके रुक जाए, यानी उसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो। इस चीज़ को कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ही ना हो। लाइक अगर मैं यहाँ से ऊपर से पेंडुलम को छोड़ूँ तो क्या ये वापस जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका अप्रोच ही नहीं कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस तरह हम जो अपने कंट्रोल सिस्टम में ना एलटीआई का कंसेप्ट यूज करते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट फंक्शंस हम बनाते हैं। अब ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली लीनियर टाइम इनवेरिएंट्स होते हैं कि हम जो हायर ऑर्डर टर्म्स होती हैं ना, उनको हम निगलेक्ट कर लेते हैं। लाइक जो हमारी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं और हम बस लीनियर टर्म्स जो होती है ना, एक्स की पावर जिनकी 1 होती है, हम उनको डील करते हैं। इसको कहते हैं लीनियर सिस्टम। अब टाइम इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है। अच्छा, टाइम इनवेरिएंट इज बेसिकली कि हमारा जो चेंज है ना, सिस्टम का जो बिहेवियर है, वो हर टाइम इंटरवल के बाद सेम रह रहा है, यानी उसका बिहेवियर कांस्टेंट है। ठीक है, ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम वो कांस्टेंट बिहेवियर शो कर रहा है। इसको कहते हैं टाइम इनवेरिएंट। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे अपने लीनियर कंट्रोल सिस्टम के कोर्स में। अच्छा, तो अब जो है ना, हम जिस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारा स्टेट स्पेस मॉडल क्या होता है। ठीक है, अब कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको यूज़ करके हम जो है कंट्रोल डिज़ाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये जो सिस्टम है हमारा, ठीक हो गया, स्टेट स्पेस मॉडल क्या है। लेट्स सपोज हम लेट करते हैं एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर हम बनाते हैं। अब उस पर हमने स्टेट स्टेट मॉडल लगाना है।
उस मॉडल को लगाने के लिए हम कुछ अजम्पशंस करेंगे और अजम्पशंस के बाद हमारा मॉडल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब स्टेट स्पेस मॉडल क्या होता है, उसमें ना एक्स वाली टर्म्स नहीं होती, हम एक्स वाली टर्म्स को x1 x2 की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं लीनियरली। अब चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल है, इस चीज़ का मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें। तो मैथमेटिकली आपको मैं बताऊं ना कि हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। इसको करने के लिए हम एक एनर्जी लाइक फंक्शन लेते हैं। हम देखते हैं कि अगर वो एनर्जी लाइक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम तो ये होगा लीनियर, ये होगा सॉरी स्टेबल। अगर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर रहा है तो ये होगा अनस्टेबल। लाइक अब देखें ना, एक गाड़ी है, आप ब्रेक लगाएं, वो रुकने वाली है, तो मतलब वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट जो स्टॉपिंग पोजीशन है वहां तक रुक जाएगी। इसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है, क्योंकि ये एट द फाइनाइट टाइम वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि वो स्टॉप हो जाए। अब वो अगर ब्रेक लगाई है, वो मतलब हमारा सिस्टम एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब ये तो अनस्टेबल है, ये मतलब ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ ही नहीं रहा। इसको हम अनस्टेबल जो पहले डेफिनेशन डिस्कस की थी, ये वही चीज़ है। अब आपको मैं बताऊं, हम कंट्रोल सिस्टम में ना एनर्जी लाइक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, एनर्जी लाइक फंक्शन क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है या इक्वल टू 0 होती है। एनर्जी लाइक फंक्शन की मदद से हम डिसाइड करते हैं हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक हो गया। अब हम जो है ना इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं कि हमने देख लिया एनर्जी लाइक फंक्शन बना लिया। अब हमने देखा अगर तो हमारी डिक्रीज कर रही है एनर्जी तो मतलब वो स्टेबल, अगर इंक्रीज कर रही है तो अनस्टेबल है। इस चीज़ को हमने बोल्ड वर्ड्स में मैथमेटिकल मॉडल के जरिए प्रूव करना है, क्योंकि कोई भी चेंजिंग सिचुएशन है, वेरिएबल स्टेट है, हम उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब जो है ना, ये हमारा जो कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर है, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके बाद ना हम जो कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लाइक x की पावर 7 आ गई है, x की पावर 5 आ गई है, तो इनको एक कोर्स आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स, उसमें डिस्कस किया जाएगा। न्यूमेरिकल मेथड्स में आप डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अब बात यह है कि इस चीज़ को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि हम लेफ्ट फंक्शन एक चीज़ होती है, हम लेफ्ट फंक्शन के थ्रू जो है ना प्रूफ करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इसको v से डिनोट करते हैं हम लेफ्ट फंक्शन को, और एक फंक्शन बनाते हैं और हम उससे प्रूफ करते हैं। अब लास्ट में ना, इस लेक्चर के लास्ट में आपको मैं बात बताऊँ तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, एक एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होता है सिस्टम हमारा, एक स्टेबल होता है और एक ग्लोबली स्टेबल होता है। अब इन तीनों में फ़र्क है। लाइक हमारा सिस्टम ना अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गया है फिनाइट टाइम में या इनफिनाइट टाइम में, उसको हम बोलेंगे एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है हमारा सिस्टम। और व्हाट इज स्टेबल सिस्टम? ओनली स्टेबल सिस्टम। ये अगर हमारा जो पॉइंट, हमारा जो सिस्टम है वो एक सर्टेन वैल्यू के अक्रॉस मूव करता जा रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आया, वो सर्टेन वैल्यू के अक्रॉस मूव करता जा रहा है और वो आउट ऑफ द बाउंड नहीं जा रहा, एक विद इन अ रेंज मूव कर रहा है, इसको हम बोलेंगे हमारा सिस्टम स्टेबल है। अब ग्लोबल एसिम्प्टोटिकली स्टेबल क्या होता है? ये बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी पॉइंट पे जाके अपने सिस्टम को छोड़े, जैसे लीनियर पेंडुलम है, हम कहीं पे भी छोड़े वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए एट द एंड, इसको आप बोलेंगे एसिम्प्टोटिकली ग्लोबल। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपना जो है आपको इस कंट्रोल सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो दे सकूं, और सेकंड मेरा पर्पस है कि मैं जो है ना अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है या जो मेरी जो लेक्चर देने की सलाहियत है, एक लीडरशिप की जो गोल है, मेरा गोल है कि लीडरशिप होनी चाहिए इंसान में, पाकिस्तानी यूथ में। तो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँ, वो ऑब्वियसली मैं भी खुद ही स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो मैं उस चीज़ को इतने बेहतर तरीके से नहीं बता सकता। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि मैं एटलीस्ट स्टार्ट करूँ, मैं देखूँ यार कि हाउ कैन आई प्रेजेंट माई सेल्फ टू यू गाइस। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जो भी आप कर रहे हैं, ठीक हो गया, मेहनत करें, अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है, सब्र करें, ठीक हो गया। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ डिफरेंट सी वीडियो होगी वो, और इंशाल्लाह।